Hello everyone, welcome back to my channel. This is Zia and I welcome you again for my second YouTube video. थोड़ा सा ग्लिम्पस मैं दे देती हूँ कि इसमें ये पता चलेगा कि लड़कियों के साथ स्कैम होता है, वी गेट इट, बट लड़कों के साथ बहुत हैवी स्कैम होते हैं. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गाय. और इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो आप सोचते जाओगे कि ओके अब ये हो सकता है, अब ये होगा, वो नहीं होगा. क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था. तो विदाउट एनी फर्दर और फालतू बकवास किए हुए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ. लेट्स कॉल द गर्ल रूपाली फॉर एन एग्जाम्पल और लड़के को हम बोलते हैं रोहन रख देते हैं. लेट्स कॉल हिम रोहन. ओके, सबसे पहले रूपाली का अगर बैकग्राउंड देखो तो वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. यूजुअली मैन एक अर्निंग सोर्स अपनी सोसाइटी में देखे जाते हैं, बट उसके पापा का थोड़ा उल्टा ही था कि वो बहुत ही ड्रंक अल्कोहलिक पर्सन थे, बहुत पे और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह रहता था. इनकम का सोर्स तो बहुत दूर की बात है. इसलिए उसकी मम्मा जॉब करती थी और ये दो सिस्टर थे. रूपाली थी वो सिंसियर थी शुरू से, वेरी इंटरेस्टेड टू स्टडी. हम आते हैं रोहन की तरफ. रोहन बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी है और उसकी पेरेंटिंग वगैरह जो भी पेरेंट्स वगैरह वो भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं. कि दोनों की फैमिली जो होती है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है. रोहन एंड रूपाली दोनों मिलते हैं अपने ही स्कूल में. सो दे वर क्लासमेट्स फ्रॉम चाइल्डहुड. की धीरे धीरे करके इनका लव एंगल होता है एंड दे जस्ट स्टार्ट देयर रिलेशनशिप. और रोहन वाज वेरी मच इन लव, सो डज द रूपाली. एंड उनका जो इनिशियल हनीमून जो फेज रहता है रिलेशनशिप का वो काफी अच्छा होता है. और क्लोज आते हैं तो रूपाली अपना सब कुछ बताती है, रोहन से शेयर करती है कि देखो मेरे घर में ऐसा ऐसा है और मुझे जैसे भी अच्छी एजुकेशन लेनी है, घर से बाहर निकलना है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ. मुझे बहुत ही मतलब कभी कभी मार देते हैं मेरे पापा, बहुत ही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और घर पे भी बहुत झगड़े, आए दिन झगड़े होते हैं. तो आई एम जस्ट वेरी वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड बाय दीज थिंग्स और ये मेरा धीरे धीरे करके एक ट्रॉमा सा बन गया है. तो रोहन वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग एट द अदर पॉइंट. वो हमेशा उसकी बातें समझता था, गुड लिसनर था. अब एक ट्विस्ट ये आता है उनकी लाइफ में कि जैसे जैसे इनका स्कूल खत्म होता है, ऑफ कोर्स दे नीड अ कॉलेज टू गेट देयर ग्रेजुएशन डन. ओके, तो जब वो कॉलेज का टाइम आता है, रूपाली की साइड से जो उसके पापा है वो और ज्यादा अब्यूजिव एंड एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं और तो कॉलेज नहीं भेजते हैं. बट रूपाली एट द सेम पॉइंट हमेशा से स्टूडियस थी, तो उसको करना ही था कि मुझे कॉलेज तो करना ही है. ऐसे कैसे जॉब मिल जाएगी मुझे, ऐसे कैसे मैं खुद कमाऊंगी. तो कॉलेज तो बेसिक एक एजुकेशन का फॉर्म है ना. उसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं अब तेरी शादी कराएंगे, ये खुद तो कुछ भी कचरा कर देंगे पर दूसरे को कुछ नहीं करने देंगे. आए दिन सहती है. तो रोहन उसको देख के कहता है कि यार नहीं तुझे करना है, मैं कुछ अरेंज करूंगा, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी. तो ही वाज वेरी सपोर्टिव. और उसके बाद रोहन अपने पेरेंट्स से बात करता है. तो रोहन की मम्मी पापा को ऑल्दो पता ही था, बट दे वर वेटिंग कि रोहन खुद से आके कब बोलता है हमें, खुद से आके हमें लड़की से कब मेटअप करवाता है या फिर है ना जो भी. वैसे उसका ये थॉट प्रोसेस अभी नहीं था कि मैं मिलवा दूंगा, बट उसका ये था कि अभी दिस इज द ओनली टाइम व्हेन आई कैन टॉक टू देम अबाउट आवर रिलेशनशिप एज वेल. और उसकी कुछ सर्कमस्टेंसेस भी ऐसी गंदी चल रही हैं. अगर मैं सपोर्ट अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा. तो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि ये मेरी वाइफ ही है, तुम भले इसे गर्लफ्रेंड मान रहे हो बट आज ना कल तो मुझे इससे शादी करनी ही है, विच आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट. ठीक है, तो ये बात बीच में रखने के बाद ये सिनेरियो बताता है कि देखो इसका जो बैकग्राउंड है ये है और मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े और मैं इसे पढ़ाना भी चाहता हूँ और ये खुद भी पढ़ना चाहती है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी भी आप कॉलेज फीस का वगैरह का देख लोगे क्या प्लीज. वो अपने पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करता है और उसके पेरेंट्स अच्छे बैकग्राउंड से थे, फाइनेंशियली भी अच्छे थे, बट स्टिल एक बार यार फाइनेंशियली कोई कितना भी अंबानी हो बट वो एक बार सोचेगा. फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है ना किसी लोगों को भी, तब भी वो सोचता है. एंड एक्चुअली इट इज अ थिंग टू थिंक करके अब उसका जो है कॉलेज ज्वाइन होता है और उसकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो उसके रोहन के पेरेंट्स फुलफिल करते हैं. कॉलेज की फीस हुई, बैंक ट्रांसपोर्ट जो भी होता है वो सब वो देखते हैं. तो उसका कॉलेज स्टार्ट होता है और रोहन का भी साइड बाय साइड अपना जो भी स्ट्रीम्स, और इन दोनों की स्ट्रीम्स एक्चुअली अलग होती हैं तो डिफरेंट कॉलेजेस रहते हैं. एंड दे प्रोसीड टू द कॉलेज एंड ग्रेजुएशन अब जाके खत्म हो जाती है. रोहन का शुरू से ये था और उसकी फैमिली का भी यही था कि तू बाहर जाना चाहता है शुरू से ही तो तू जा. तो रोहन अपने कनाडा के लिए ट्राई करता है और उसका कनाडा का वीजा लग जाता है एंड ही मूव्स टू कनाडा. और मीनवाइल वो रूपाली को बोलता है कि रूपाली थोड़ा सा वेट करना, बस कनाडा में एक बार सेटल हो जाऊं मैं तुझे भी कनाडा ही बुलाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. यार बंदा इतने टाइम से लॉयल है तो अभी भी वो इतना कह के उसको समझा के गया था कि तू बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मुझे पता है तेरी फैमिली भी अब्यूजिव है, तुझे शादी भी ऐसा फोर्स करते हैं, तेरे को शादी भी करनी है, मैं हर चीज़ हैंडल करूंगा बट एक बार मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ फिर शादी करनी है और मैं वहाँ तुझे भी सेटल करूंगा. सो वी विल मूव टू कैनेडा बेसिकली. और यहाँ रूपाली मीनवाइल उसकी बात से एग्री करती है और ये अपनी जॉब सर्च में प्रोसीड करती है और धीरे धीरे करके एक टाइम उसको जॉब भी अच्छी मिल जाती है. एंड यहाँ रोहन इज इन कैनेडा एंड हियर रूपाली इज मीनवाइल डूइंग हर जॉब. ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट कैसे छोड़ दे. और ग्रेजुएशन हो गई है तो एक एज उसकी हो गई थी रूपाली की, तो वो अब उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगते हैं. तो शी वॉज वेरी टेंस कि यार मेरी तो लव मैरिज ही करनी है मुझे. बट उसका कुछ मॉरल रूपाली का तब भी नहीं था कि शी वॉज समटाइम्स वेरी कन्विंस्ड कि ठीक है मैं अरेंज मैरिज कर लूंगी, इतना बकवास करते हैं तो कर ही लूंगी.
यहाँ उसका थोड़ा मोरल हिला डुला था कि ठीक है अब देखते हैं थोड़ा मतलब एस्केपिज्म वाला साइड था कि भाई जॉब चली जाती तो एस्केप उसका वही था और घर आके बस रात सो नींद तो है तो ऐसे करके दिन निकले। अब उसका टॉर्चर जो है घर में और बढ़ गया। वन फाइन डे वो अपने घर पे पेरेंट्स को और मतलब सबको बैठा के बोलती है कि देख मेरा ये बॉयफ्रेंड है और ये इतने लॉन्ग टर्म से हम रिलेशनशिप में हैं और मुझे इसी से ही शादी करनी है। उसके पेरेंट्स को साफ मना कर देते हैं। पेरेंट्स मतलब उसके फादर जो थे वो ज़्यादा डोमिनेंट थे घर में, इवन दो बॉस वो नहीं थे। फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह जो भी अपनी फैमिली को देनी होती है उसने कुछ नहीं किया है, बट स्टिल बॉस ऑफ द हाउस बिकॉज ही वॉज अ मैन। तो रोहन को फोन किया कि देख मेरे साथ बहुत ऐसा चल रहा है और ये मुझे मतलब तुल गए हैं कि अरेंज मैरिज ही कराएंगे। तो रोहन दोबारा कनाडा से कुछ दिन की लीव लेके आता है कि रोहन के पेरेंट्स एंड रोहन इधर रूपाली की फैमिली से बात करते हैं कि हम राजी हैं शादी करने के लिए। तो उधर से भी साफ मना हो जाती है रोहन के पेरेंट्स के करके, उनका थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल वाला बिहेवियर हो जाता है रोहन की फैमिली से। को रोहन बुलाता है कि देख तुझे क्या करना है तू बता। रोहन का पर्सपेक्टिव था कि देख तेरे को प्रॉब्लम है, सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हर चीज से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कल अपन साथ कनाडा चल लेंगे तो आज शादी कर ले। तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से रोहन अपनी बात रखता है एंड रूपाली वाज लाइक नहीं यार मुझे अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी अब क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ रहे हैं और मेरे साथ बहुत मारपीट करते हैं अब तो मेरे पापा। ऐसे करते करते वहाँ ये रोहन के फादर एंड मदर उसको कनाडा भेजते हैं कि अपने काम में प्रोसीड कर, थोड़ा काम में रहेगा बिजी रहेगा तो चीजें थोड़ा भूलेगा। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि भाई रिलेशनशिप हो और तुम्हारे कोई म्यूचुअल ना हो। वन फाइन डे पाली का रोका हो जाता है एंड देन कुछ टाइम में उसकी शादी हो जाती है और किसी म्यूचुअल ने खुद स्टेज पे उन लाइक कपल की स्टोरी डाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसने देखा वॉज वेरी डिस्टर्बिंग कि उस फोटो में जो उसका हस्बैंड था मतलब रूपाली का हस्बैंड वॉज हर कली। तो बेसिकली ये एक लव सेटअप था, लव एंगल था और लव मैरिज थी, कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, कोई अरेंज मैरिज सेटअप नहीं था। और वो कली को कैसे जानता था रोहन, तो जब रोहन कनाडा मूव हुआ तब उसकी रूपाली की जॉब जो मैंने बताया मीनवाइल उसकी जॉब के लिए वो सर्च करी थी और उसकी जॉब भी अच्छी लग गई थी। तो वहाँ जब वीडियो कॉल्स वगैरह होते थे तो वहाँ रोहन पीछे से मतलब स्टाफ कभी कभी दिख जाता है तो उसका कलीग ये दिखता था उसको। उसने फोटो देखी तो वो पहचान गया कि देखो ये कोई अरेंज मैरिज सेटअप नहीं है। जो जिस चीज को इसने बोल के मुझसे ब्रेकअप किया था, जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपके साथ होती हैं लड़की 1000 गुना बेटर आ जाएगी ना उससे और मुझे प्रूफ भी कर देगी 1000 गुना, तब भी मेरे पास ट्रस्ट इशू हो जाएगा कि मैं उससे ट्रस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो सिनेरियो रोहन का हो जाता है। जब टेक्स्ट आया था तो जो भी जिस बंदे की ये कहानी है उसका कि अभी भी उसका जो भी माइंडसेट है वो ऐसे ही काम करता है। ये था आज का तड़के भड़केदार मसाला वाली स्टोरी। Yeah, that was it. Hope you guys like it. If you like it, then do comment and let me know क्या चीज आपके पर्सपेक्टिव से आप रखना चाहते हो स्टोरी के लिए। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इतनी स्टोरी देख लिया है गाइस, ऐसे नहीं करना चाहिए। So do subscribe, like, comment and share. And आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो DM me on Instagram and here I will tag my Instagram account. We end this video with a very good note that we will meet again in the third video and with a good topic.